मोस्ट ऑफ द पीपल टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बात कर रहे हैं भी पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो वहाँ पे वॉर चल रहा है, सिविल वॉर या इंटरनेशनल वॉर जो भी आप बोल लो, वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है उस टॉपिक को वीडियो के थ्रू स्टूडेंट के पास पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। बट आज हम उससे थोड़ा आगे और निकल करके सोल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज ये मेरा भी आइडिया नहीं था कि सोल्यूशन के ऊपर हम बात करें। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैसेज किए मुझे कि प्लीज़ सर सोल्यूशन क्या इसका हो सकता है पैलेस्टाइन इजराइल का, उसके ऊपर भी बात किया जाए। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए। तो हमेशा जब भी कोई आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा राइटिंग में जब आंसर राइटिंग करेंगे कोई भी एग्जाम्स के लिए, है ना, जैसे यूपीएससी में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके ऊपर जब लिखेंगे तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स को नहीं बताना, आपको उसको सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा। क्योंकि जब एज अ सिविल सर्वेंट आप जब फील्ड पे काम करेंगे तो आपको सोल्यूशन करना, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उसका सोल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो गर्ल्स एंड गाइज, वेलकम बैक, वेलकम टू द moderntakshila.com। मॉडर्न तक्षशिला चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोग सबका स्वागत है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, रेलवे, इन सारे क्लासेस के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग इस पे करने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आज का क्लास आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लो एक चीज़ है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, पैलेस्टाइन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आप जान लो, पैलेस्टाइन का मतलब होता है लैंड ऑफ होली प्लेस, लैंड ऑफ होली, या होली लैंड बोल लो, होली प्लेस बोल लो, ठीक है। ये होता है इजराइल का मतलब, पैलेस्टाइन का मतलब। और इजराइल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, नेम इज याकूब। याकूब कौन? इंग्लिश में बोलते हैं जैकब, जैकब। अब जैकब कौन है? जैकब याकूब एक ही इंसान है ना। बाइबल कभी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अब्राहम, अब्राहम, और अब्राहम के दो सन इसहाक, इस्माइल, इसहाक और इस्माइल। ओके, इसहाक के बेटे का नाम था याकूब, और याकूब के 10 बेटे, और ये याकूब के जो 10 बेटे हैं इनको बोलते हैं इजराइल। ओके, याकूब के ये जो है ना पर्सन, याकूब, प्रॉफिट याकूब, इनके खानदान वालों को क्या बोलते हैं? इजराइल। तो ज्यू पीपल लोग जो फॉलो करते हैं अपने प्रॉफिट को, जिस प्रॉफिट को फॉलो करते हैं वो अब्राहम से काउंट करते हैं। अब्राहम, डेविड, सुलेमान, है ना, मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था, अब्राहम, डेविड, सोलोमन, है ना, इज़ाक और याकूब, जिसको जैकब बोलते हैं बाइबल के अंदर। तो यहीं से ये वर्ड, ये जो याकूब के 10 बेटे हैं, बेटों को क्या बोलते हैं? इजराइल। मतलब याकूब के खानदान, जो याकूब से आगे खानदान चला, उसको क्या बोलते हैं? इजराइल। और ये जो दूसरे बेटे थे, इब्राहिम के दूसरे बेटे, दैट इज इस्माइल, इस्माइल के खानदान में बोर्न हुए प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। पहले प्रॉफिट का नाम क्या था? आदम, और लास्ट प्रॉफिट के नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद वॉज बोर्न इन द खानदान ऑफ इस्माइल, एंड बाकी याकूब, डेविड, ये सब लोग किस में पैदा हुए? याकूब के खानदान में। मतलब अब्राहम के बेटे इसहाक के खानदान में याकूब, और याकूब से जो खानदान चला उसको क्या बोलते हैं? इजराइल। ओके, चलो तो आज के क्लास के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग पहले लैंड देख चुके थे कि 1946 में ऐसा था, उसके बाद 47 में ऐसा चल बनता है कि जितना येलो पार्ट आप देख रहे हैं इजराइल, और जितना ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज पैलेस्टाइन हो गया। जबकि ओरिजिनली पैलेस्टाइन कैसा था? ओरिजिनली पैलेस्टाइन ये ऐसा हुआ करता था, जितना ग्रीन पोर्शन है वो क्या है? पैलेस्टाइन। और बीच बीच में जो लोग हैं वो ज्यू पीपल लोग, यहूदी लोग, और धीरे 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 कैप्चर करते 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 लैंड ऑफ इजराइल बना दिया। तो ये मस्जिद के बारे में हम लोग को पता है, द गोल्डन रॉक डोम, और ये मस्जिद को बोलते हैं, इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद अल अक्सा, इस मस्जिद को बोलते हैं सखरा शरीफ। क्या बोलते हैं? सखरा। इंग्लिश में बोलते हैं द गोल्डन रॉक डोम, एंड दिस इज द वेस्टर्न वॉल, द वेस्टर्न वॉल, इसी को बोलते हैं ड्वेलिंग वॉल, ड्वेलिंग वॉल। चलो आगे बढ़ते हैं इसको आज के क्लास के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे जरा सा फोटो में, आप देखना जरा सा, ये है जितना, ये जो फोटो में आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये है ज्यू, और ये जो फोटो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये है क्रिश्चियंस।
क्रिश्चियंस। अब दोनों का फोटो आप देख करके आइडेंटिफाई बिल्कुल बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे इनमें से कौन क्रिश्चियन है कौन ज्यू है। और मुसलमान लोग के अगर उलमा जिनको बोलते हैं मौलवी, उनका भी फोटो आप देखेंगे तो सिमिलर आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। इस टाइप का टोपी मुसलमान भी पहनते हैं, ये देखो सिमिलैरिटी टोपी में मुसलमान भी पहनते हैं, क्रिश्चियन भी पहनते हैं, ज्यूज भी पहनते हैं। तो ये सारे उलमा है, मतलब ये सारे मौलवीज लोग हैं। किसके? ये क्रिश्चियन के, ये जू के, और मुसलमानों के मौलवी भी इसी तरीके का कपड़ा पहनते हैं। दिखाने का कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शक्ल से आइडेंटिफाई आप किसी को नहीं कर सकते, देख करके उनके कपड़े से आइडेंटिफाई कर नहीं कर सकते कि ये सारे मुस्लिम हैं। समटाइम्स कभी कभी मोदी जी जैसा आंख अगर आपके पास है तो कपड़े से आइडेंटिफाई कर सकते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है। बाकी ऐसे और कोई इतना आंख ऐसा और किसी के पास नहीं है, क्योंकि मोदी जी का आंख में तो लेंस लगा हुआ है। ओके, तो चलो इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। लैंड ऑफ पैलेस्टाइन हम क्या बोला, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि इस जो पैलेस्टाइन का पार्ट है, इस पैलेस्टाइन को, पूरा पैलेस्टाइन को 60-40 में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 60% लैंड दे दिया जाए पैलेस्टीनियन पीपल को, बिकॉज ओरिजिनली इस लैंड का जो मालिक है वो पैलेस्टीनियन अरबिक लोग हैं, इसलिए अरबिक पीपल लोग को लैंड का 60% दे दिया चाहिए और 40% लैंड दे देना चाहिए इजराइल को, ज्यू पीपल लोग को। बहुत लोग बोलेगा कि नहीं, इजराइल तो आकर के कैप्चर किया है, कैप्चर किया है तो उनको पूरा लैंड को छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन छोड़ के आजकल वो कहाँ जाएगा? दुनिया में कभी ऐसा कोई, अब जंगल साफ करना पड़ेगा, जंगल को क्लियर करके अगर एक कंट्री अब बसाएंगे तो दुनिया खतरे में आ जाएगा। इसीलिए वो लोग कहीं जा नहीं सकते, कोई ऐसा लैंड नहीं है जिस पे ज्यू पीपल लोग जाकर के सेटल कर सकते हैं, कंट्री बना सकते हैं। तो जहां पे वो लोग हैं वहीं पर हैं, सिर्फ लैंड का डिवीजन कर देना चाहिए 60% 40% में। 40% इजराइल को दे देना चाहिए, 60% दे देना चाहिए किसको? पैलेस्टाइन को दे देना चाहिए। अब ये 60% 40% में अब नेगोशिएशन करके हो सकता है कि 55-45 55-50 45 भी कर देना चाहिए, 50-50 कर देना चाहिए। ये वो उन दोनों का आपस का मामला है, लेकिन 60-40 में मेरे हिसाब से डिवीजन कर देना चाहिए। अब जो जेरूशलेम है, 60% जो लैंड है, अरब जो 60% लैंड है, उस लैंड में 60% लैंड में जेरूशलेम भी आ जाएगा, जो अरब के एरिया में आ जाएगा। मतलब अरेबिक पीपल लोग, जो पैलेस्टीनियन पीपल लोग हैं, उनके एरिया में 60%, वो जो जेरूशलेम है, जो 35 एकड़ का लैंड है, वो चला जाएगा उनके पास। अब इस जमीन का क्या करें? इसी जमीन के लिए पूरा डिस्प्यूट है। इस जमीन के प्रॉब्लम के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए भी सोल्यूशन मेरे पास है। सोल्यूशन ये है कि यूनाइटेड नेशन के मदद से क्या करना चाहिए? यूनाइटेड नेशन के मदद से एक पैलेस्टीनियन अरब काउंसिल बनाना चाहिए। इस पैलेस्टीनियन अरब काउंसिल में अरेबिक पीपल, मुस्लिम्स, ज्यू एंड क्रिश्चियन, ये तीनों पीपल लोग को आप इंक्लूड कर लो, और तीनों पीपल को इंक्लूड करके एक डील साइन करवा लो कि 35 एकड़ का जो लैंड है, इस लैंड पे कंट्रोल किसी भी कम्युनिटी का नहीं रहेगा। किसका कंट्रोल रहेगा? कंट्रोल रहेगा पैलेस्टीनियन अरब काउंसिल या पैलेस्टीनियन काउंसिल का, या ऐसा भी कर सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, पैलेस्टीनियन इजराइल अरब काउंसिल, पैलेस्टीनियन इजराइल काउंसिल, ऐसे करके कोई नाम आप रख लो, जिसमें अरेबिक पीपल, क्रिश्चियन, ज्यू, ये तीनों को इंक्लूड कर लो और यूएन के मदद से एक डील साइन कर लेना चाहिए। क्या डील? वो डील के हिसाब से क्या कर लेना चाहिए कि डे, देखो ज्यू पीपल का, क्रिश्चियन पीपल का, मुसलमानों का, इन तीनों का वर्शिप का डे आपको अलग अलग है, हम लोग को ये पता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अलग अलग डेज पे ये लोग वर्शिप करते हैं। ऐसे वर्शिप तो आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट खास दिन होता है जिसपे हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का आदमी लोग कुछ ना कुछ डे पे वर्शिप करता है। तो उस डे पे वो 35 एकड़ का लैंड पे सब को आने देना चाहिए, सबको आना चाहिए, आने का परमिशन होना चाहिए, सब लोग आकर के अपने वहां पे वर्शिप कर सके। लेकिन कुछ खास एक दिन, कुछ एक इंपॉर्टेंट डे डिक्लेयर कर देना चाहिए जिसपे सिर्फ उस रिलीजन का आदमी लोग आएगा और वर्शिप करेगा। वो अभी मैंने आपको दिखाऊंगा। तो डे एंड टाइम शुड बी फिक्स्ड वर्शिप सारे रिलीजन के लिए। जेरूशलेम में जो 35 वर्ल्ड का डिस्प्यूटेड लैंड है, उस पर क्या कर देना चाहिए? सबका टाइम एंड डे को डिसाइड कर देना चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ द अरब काउंसिल शुड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 रिलीजन। पहले मैंने बोला कि ज्यू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, ये सारे लोगों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब इंक्लूड करने के बाद इनसे एक डील कर लेना चाहिए कि 35 एकड़ का जो जेरूशलेम का जो लैंड है, उस लैंड पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब किसी रिलीजन का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन कंट्रोल रहेगा अरब काउंसिल का। वो लोग उस 35 एकड़ लैंड का क्या करेगा? टेक केयर करेगा। उसमें जितना भी सिस्टम, निजाम का मतलब समझते हैं, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनाइज कौन करेगा? दैट इज पैलेस्टीनियन अरब काउंसिल करेगा। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? कैसे डेट को डिसाइड करेंगे? तो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट डे क्या है? दैट इज फ्राइडे। तो फ्राइडे को मुस्लिम लोग आकर के नमाज पढ़ेंगे। लेकिन बाकी 6 दिन क्या? तो बाकी 6 दिन मुस्लिम पीपल लोग विजिट करेंगे, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन मुसलमान लोग इस पे नमाज पढ़ेंगे, जो दोनों मॉस्क है।
मस्जिद अक्सा और खसरा शरीफ, ये दोनों में आकर के अपना प्रे कर सकते हैं, फाइनल नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद अक्सा और खसरा शरीफ, इसमें आके नमाज पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे फॉर ज्यू पीपल, ज्यू पीपल लोग का इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट होता है फ्राइडे सनसेट से स्टार्ट होता है और सैटरडे सनसेट तक चलता है। तो फ्राइडे को मुसलमान लोगों का नमाज कितना बजे, 2 बजे तक हार्डली खत्म हो जाएगा। 2 बजे के बाद 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, मान लो सनसेट अगर 6 बजे हो रहा है तो 4 घंटा इनफ टाइम है मुस्लिम पीपल लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद शाम 6 बजे से सैटरडे शाम 6 बजे तक किसको दे देना चाहिए, ज्यू पीपल लोग को, उनका वर्शिप का दिन है तो वो लोग आके वर्शिप करेंगे। बाकी 6 दिन वो लोग नॉर्मली एज अ विजिटर्स आके विजिट करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और चले जाएंगे। एंड सिर्फ वर्शिप करेंगे किसे, फ्राइडे इवनिंग से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक। ये जो फ्राइडे इवनिंग से लेकर के सैटरडे इवनिंग का जो टाइम होता है, इसको ज्यू पीपल लोग क्या बोलते हैं, हिब्री में उसको बोलते हैं सबात। सबात क्या होता है आगे आपको बताएंगे। तो क्रिश्चियन पीपल लोग का इंपॉर्टेंट डे क्या होता है, क्रिश्चियन पीपल लोग का इंपॉर्टेंट डे होता है संडे। संडे को लोग चर्च में जाकर विजिट करते हैं। तो आपको मैंने दिखाया था कि एक तरफ आप देखेंगे द गोल्डन रॉक है, दूसरा तरफ है खसरा शरीफ और इधर बीच में है द वेस्टिंग वॉल और इस तरफ में एक चर्च है। तो चर्च इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्रिश्चियन पीपल लोग के लिए। तो देखो सैटरडे इवनिंग पे ज्यू पीपल लोग का सारा वर्शिप का टाइम क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। तो सैटरडे इवनिंग से लेकर के संडे इवनिंग तक इसको दे देना चाहिए क्रिश्चियन पीपल लोग के लिए। बाकी 6 दिन क्रिश्चियन पीपल लोग विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ये जो संडे को जो इनका प्रेयर का टाइम होता है चर्च में, इसको भी क्रिश्चियन पीपल लोग क्या बोलते हैं, सब्बात। सब्बात क्या होता है, सब्बात ये होता है कि एक इंपॉर्टेंट खास दिन जिस पे कोई वर्शिप अपना करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप देखेंगे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के ऊपर अगर काम किया जाए तो देखो सारे रिलीजन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। किसी एक रिलीजन का वो 35 एकड़ के ऊपर मालिकाना हक भी नहीं रहेगा। अब करना और क्या चाहिए, करना एक और चीज चाहिए कि जितना भी हेरिडिटरी लैंड जिस कम्युनिटी के पास है उस लैंड को ट्रांसफर, उस कम्युनिटी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जैसे पैलेस्टीन का अरबिक पीपल लोग के पास, जिसके पास हेरिडिटरी राइट है लैंड का, उस लैंड का मालिकाना हक किसको दे देना चाहिए, मालिकाना हक दे देना चाहिए अरबिक पीपल लोग को। और 40% जो लैंड है उस लैंड पे ज्यू पीपल लोग को मालिकाना हक दे देना चाहिए। और दोनों अपने अपने एरियाज में रहेंगे, कोई बॉर्डर नहीं होगा, दोनों एक एरिया से दूसरे एरिया में बिना बॉर्डर के इधर से उधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वहां पे बॉर्डर करना पॉसिबल भी नहीं होगा, ऐसा कंट्री है वहां पे। मतलब कुछ अरबिक पीपल लोग इजराइल में रहते हैं, कुछ ज्यू पीपल लोग पैलेस्टाइन में रहते हैं। तो ऐसा बॉर्डर ना बना करके क्या करें, ओपन टू ऑल कंट्री रखिए, सिर्फ डिवीजन कर दे कि 40% लैंड तुम्हारा है, 60% लैंड तुम्हारा है। अब इसको कोई रूल, एक लाइन इमेजिनरी एक लाइन बना देना चाहिए और इस लॉ को, इस लाइन को जो तोड़ेगा उसको डील कौन करेगा, उसको डील करेगा यूनाइटेड काउंसिल। यूनाइटेड काउंसिल जो है, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, उसको डील करेगा, जिसमें पूरी दुनिया बैठ करके डिसाइड करेगी जो आदमी, जो कंट्री इस रूल को ब्रेक करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट कैसे किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा अमाउंट ऑफ मनी से। मान लो $5 लाख जुर्माना लगा दिया, वो $5 लाख जो अगर जुर्माना लगा दिया, उस $5 लाख का कहां पे इस्तेमाल करेंगे, 35 एकड़ जो हेरिटेज लैंड है मस्जिद का, चर्च का एंड डेविड टेम्पल द वेस्टर्न वॉल, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वहां पे इसका पैसा खर्च किया जाएगा, उससे बच जाएगा तो फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इजराइल पैलेस्टाइन दोनों का लिए क्या किया जाएगा, वहां से पैसा निकाला जाएगा, है ना। तो ये रहा सोल्यूशन। अब बहुत लोग इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे को हिंदू मुसलमान के एंगल से भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कुछ फैकल्टी लोग हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, हर दफा कुछ फैकल्टी लोग हर एंगल को, किसी भी टॉपिक को मुसलमान और हिंदू के एंगल से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। ऐसे फैकल्टीज लोग जो लोग मुसलमानों को, हिंदू को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका टॉपिक आपको समझना चाहिए। कुछ ऐसे फैकल्टी है जो लोग का थंबनेल में देखना हमेशा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, है ना। मुसलमानों को क्या कर रहे हैं, पंचर लगाने वाला बोल रहे हैं। मुसलमानों को क्या बोल रहे हैं, वो लोग मीट काटने वाला बोल रहे हैं। तो मुसलमान पंचर काटने वाला सिर्फ उनको नजर आ रहा है जो लोग एंटी मुस्लिम थॉट्स रखते हैं। और ऐसा फैकल्टी लोग को आप देखेंगे बहुत हद तक, ये हमको बहुत, एक्चुअली मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हम गेस बहुत अच्छा कर लेते हैं। 4-5 महीने से हम गेस करके बैठे हुए थे और ये आप देखेंगे साबित भी हो चुका है। आपका देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग क्या कर रहा है, अपना इलेक्शन का कैंपेन का मोड में हमेशा रहता है। तो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो ना हो, बीजेपी का
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका कैंपेन हमेशा चलता रहेगा। वो कैंपेन का वो लोग क्या कर लिया है, कैंपेन का ऑल्टरनेटिव रास्ता बहुत सारा ढूंढ लिया है। वो ऑल्टरनेटिव रास्ता ये है कि इंडिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर सेक्टर में अपना आदमी लोग बैठा दिए है, जो उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से उनका प्रोपेगेंडा पे काम करता है। और उस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए बीजेपी का जो IT सेल है वो लोग रातों रात सेंसेशन क्रिएट करता है वीडियोस को वायरल करके। जैसे आप देखेंगे पटना का एक फैकल्टी रातों रात सेंसेशन बन गया। कौन था उसके पहले, कहां से आया, किसी को नहीं पता। इंडिया में इतना बड़ा बड़ा फैकल्टी है, वाजीराम एंड ऑल, महिंद्रा में हम खुद इतने बड़े फैकल्टी, जो पूरा महिंद्रा में कितना 5 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुके होंगे, लेकिन यूट्यूब पे हमको सेंसेशन नहीं मिल रहा है। क्यों? लोग हमको नहीं जानते, क्योंकि हमको वीडियो को वायरल करवाना नहीं आता है। लेकिन एक लड़का आज जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको पहले कोई नहीं जानता था, ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, रातों रात वो तरक्की कर जाता है, ऐसे सेंसेशन बन जाता है, यूट्यूब सेंसेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी IT सेल उसके पीछे है, जो उसको खड़ा किया और उसका वीडियोस को वायरल कराते हैं। और वायरल इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो मुसलमानों को गाली दे रहा है। जब मुसलमान को गाली देता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अपने कंट्री में, इसका हम लोग के कंट्री में क्या मिलता है, फायदा मिलता है। वो हमेशा इलेक्शन मोड में बना रहता है, सिर्फ उनको इलेक्शन जीतना आता है। इसीलिए फैकल्टीज लोग में, मतलब आप देखो कितना गंदा काम कर दिया कि एडुकेशन को भी क्या कर रहा है वो लोग हाईजैक करके अपने मतलब से उसको चला रहे हैं। तो एडुकेशन को हाईजैक कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट हाईजैक कर चुका है, हाई कोर्ट को हाईजैक कर चुका है, इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर चुका है, और ये सारा कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे फैकल्टी लोग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है वो उससे आपको क्या बना रहा है। हम हमेशा बोलते थे महिंद्रा में कि कभी आप हिंदू मुसलमान मत बनना। क्या बनेंगे आप हमेशा इंडियन बनेंगे। अच्छा, जो फैकल्टी लोग हिंदू मुसलमान करता है वो लोग खुद लोग आप देखेंगे कि खुद को बोलेगा कि हम तो इंडियन हैं, लेकिन एक्चुअली में बीच बीच में मुसलमानों को गाली देगा। अब हम लोग का कंट्री में आजकल ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि कुछ लोग मुसलमान से इतना नफरत करने लगे हैं कि जो लोग मुसलमान को गाली देते हैं उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे अपना कंगना राणावत और लोग, तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको देश के लिए, हिंदुस्तान, इंडिया के लिए काम करना है, ना कि हिंदू और मुसलमान के लिए काम करना है। क्योंकि हिंदू मुसलमान होना, दिस इज योर पर्सनल चॉइस, है ना। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। लेकिन हिंदू मुसलमान रहे ना रहे, देश हमेशा रहना चाहिए, और देश को चलाने के लिए आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो हिंदू और मुसलमान के टॉपिक से बहुत ऊपर हो। अब हम भी यहाँ पे देखो हिंदू और मुसलमान का बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो वीडियो बना रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैला रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज हम यहाँ पे इस बात को नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो एजुकेशन फील्ड को भी अब देखना, कैंपेन के हिसाब से लोग क्या कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, जिसको बीजेपी IT सेल, हम एकदम ओपन बोल रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते। बीजेपी IT सेल उसको रातों रात सेंसेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग एंटी मुस्लिम बात बोल रहे हैं, और जिससे फायदा किसको होता है, जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है। अब ऑफकोर्स वो पॉलिटिकल पार्टी को आप नाम जानते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन लीडर बोलता है कि हम लोगों को उनके कपड़े से पहचान लेते हैं। नहीं, लोगों को उनके कपड़े से नहीं पहचान सकते, आप मुझे मेरे कपड़े से नहीं पहचान सकते, है ना। चलो, तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास। नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस वीडियो को आप लोग जरूर, आप टॉपिक को जरूर मुझे बताएं, तो हम उस वीडियो को जरूर बनाएंगे। अच्छा, अनअकैडमी के ऐप पे मेरा क्लास होता है, तो अनअकैडमी पे मेरा नाम है मोहम्मद इंतखाब आलम खान, आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। जो फैकल्टी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो लोग अपना नाम भी नहीं बताता है ना, अपना नाम नहीं बताता है। खान सर हम है और कोई नहीं, क्योंकि मुझे महिंद्रा में 7-8 सालों से खान सर के नाम से, आलम सर के नाम से, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग मुझे आलम सर के ही नाम से जानते हैं। आप यूट्यूब पे इस साल हम आए हैं, पहले तो नहीं थे, हम इस साल से पहले नहीं थे, तो मुझे लोग इस नाम से जाना करते थे। लोग अपने नाम को छुपा करके और खुद किसी रिलीजन का आदमी बन करके उसी रिलीजन को गाली देते हैं कि अब्दुल मतलब प्लेन को उड़ा देना। अरे अब्दुल मतलब APJ अब्दुल कलाम भी होता है, गधे बेवकूफ़ कहीं के आदमी लोग। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास। कोई भी आपको टॉपिक चाहिए उसका आप मुझे बताओ, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर लेकर के आ जाएंगे। एंड आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, उसके ऊपर हम जरूर क्लास लेकर के आएंगे। किसी टॉपिक के ऊपर आप जरूर अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लेना, नाम सर्च करके मोहम्मद इंतखाब आलम खान, है ना, ताकि अनअकैडमी पे जितना भी मेरा क्लास है उस क्लास को आप जरूर कर पाओ। 27 और या 28 को मेरा क्लास होगा WBCS SSC रेलवे के ऊपर मॉक टेस्ट, तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें, अनअकैडमी में मुझे फॉलो करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।